हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम छंद के विषय में बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। छंद के प्रणेता हैं पिंगल ऋषि, इसलिए हम छंद को पिंगल शास्त्र भी बोलते हैं। छंद का सबसे पहले उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। पद्य का नियामक छंद शास्त्र है, जैसे कि गद्य का नियामक व्याकरण है। छंद के निम्नलिखित अंग होते हैं, जैसे चरण, पद, पाद। दूसरा है वर्ण और मात्रा। तीसरा है संख्या और क्रम। चौथा है गढ़। पांचवा है गति। छठा है यति या विराम। सातवां है तुक। पद, पाद या चरण। पिंगल के छंद सूत्र में पद का अर्थ छंद का चतुर्थांश भाग माना जाता है। छंद में 4 चरण होते हैं। इनमें से पहले और तीसरे चरण को हम विषम चरण बोलते हैं। दूसरे और चौथे चरण को हम सम। दूसरा है आपका वर्ण और मात्रा, जिसे हम अक्षर भी कहते हैं। ह्रस्व ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, या इसे हम लघु भी बोलते हैं छंद में। दूसरा है गुरु, जिसे हम छंद में दीर्घ बोलते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषे, ऋषि। गुरु या दीर्घ वर्ण। ह्रस्व वर्णों से दोगुना समय लगता है। जिन वर्णों को पढ़ने में उन्हें हम गुरु या दीर्घ वर्ण कहते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ओ, ए, ऐ। ये सभी क्या है, हमारे गुरु या दीर्घ वर्ण कहलाते हैं। अभी आप ये जो साइन देख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं, ये हमारा है ह्रस्व स्वर का चिन्ह, और ये हमारा गुरु या दीर्घ का चिन्ह है। मात्रा। किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। मात्रा स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं। यति। यति को हम ठहराव भी बोल सकते हैं, विराम भी बोल सकते हैं। मीन्स छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में ठहराव को ही हम यति कहते हैं। चौथा है गति। गति को हम प्रवाह या लय भी बोलते हैं। छंद को पढ़ने की लय को गति कहा जाता है। तुक। छंदों के पद के अंत में जो अक्षरों में समतुल्यता पाई जाती है उन्हें तुक कहा जाता है, जैसे बंदौ, गुरपद, पदुम, परागा, सुरुच, सुभाष, सरस, अनुरागा। परागा और अनुरागा में लास्ट जो हमारे वर्ण या अक्षर आए हैं वो समान है, उन्हें हम तुकांत शब्द बोल सकते हैं। तुक के 2 भेद होते हैं, तुकांत, तुक छंद। तुकांत जिनमें परागा और अनुरागा ये 2 हो गए। अतुकांत तुकहीन छंद, जिनमें तुक नहीं मिलता है। गढ़। गढ़ को हम समूह भी कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। गढ़ों की संख्या 8 मानी। गढ़ हैं यगढ़, मगढ़, तगढ़, रगढ़, जगढ़, भगढ़, नगढ़, सगढ़। इसको हम इस सूत्र से याद रख सकते हैं। य माता राजभान सलगा। य माता राजभान सलगा। इसमें हम य से यगढ़, मा से मगढ़, ता से तगढ़, रा से रगढ़, जा से जगढ़, भा से भगढ़, ना से नगढ़ और सा से सगढ़, ये हमें याद रखने होते हैं। बाकी ल और गा हम छोड़ देते हैं। संख्या और क्रम। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। वार्णिक छंद। वार्णिक छंद या इसे हम वृत्त भी बोल सकते हैं। जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं। इसमें वार्णिक छंद में वर्णों की संख्या समान होती है। इसके 3 प्रकार हैं, सम छंद, अर्ध सम छंद, विषम छंद। सम छंद मात्रा वर्णों की संख्या समान होती है, जैसे चौपाई, रूपमाला, रोला आदि। अर्ध सम छंद में पहला और तीसरा समान होता है, दूसरा और चौथा चरण समान होता है। वर्णों की संख्या इसमें समान होती है, जैसे बरवे, दोहा, सोठा आदि। विषम छंद मात्रा समान इसमें नहीं होती। विषम का मतलब मात्राएं समान नहीं, जैसे छप्पे और कुंडलियाँ। अब आते हैं मात्रिक छंद पर। मात्रिक छंद को हम जाति भी बोलते हैं।
जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद जैसे एग्जाम्पल चौपाई, रोला, हरगीतिका, वीरिया, आल्हा। अर्धसममात्रिक छंद बर्वे, दोहा, सोठा, उलाला। विषम मात्रिक छंद कुंडलियाँ या छप्पे। तीसरा है आपका मुक्तक या मुक्त छंद। इनमें मात्रा और वर्णों की संख्या का कोई निर्धारण नहीं रहता है। मुक्तक मीन्स मुक्त या बंधन से रहित। उभय छंद, जिन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की समानता एक साथ पाई जाती है उसे उभय छंद कहा जाता है। मेरे दोस्तों, ये छंद का पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट आपको विद एग्जाम्पल मिलेगा, ज़रूर देखें। और इसमें आपको कोई भी डाउट होता है या कुछ भी कोई भी प्रश्न रहता है आपका तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको मिलेगा। धन्यवाद।